बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज फिर हुआ उपकार, मेरे सतगुरु की लीला है अपरंपार। अपने गुरुमुखों से करते हैं बेहद प्यार। जो भी इनके श्री चरणों से करता है प्यार, उसका कर देते हैं भव सागर से बेड़ा पार। श्री ग्रंथ की महिमा अनोखी अद्भुत निराली है। पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी, जिनकी जीवन लीलाओं की बड़ी सुंदर रचनाएं इस शुभ ग्रंथ में वर्णन की गई हैं, लिखी गई हैं। जाने कितना हर्षोल्लास इस दुनिया में छाने वाला है, छाने लगा है। चहूं और श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का जलवा नजर आने लगा है। आज श्री अमर ज्योति ग्रंथ श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री कार में विराजमान करके श्री आनंदपुर धाम से श्री प्रयाग धाम की ओर श्री कार के द्वारा प्रस्थान कराया गया। श्री हजूर की कृपाओं से, उनके आशीर्वादों से, उनके सुंदर उपकारों से ये उपहार श्री प्रयाग धाम की धराधाम पर खुशियां बिखेरने के लिए सब गुरुमुख प्रेमियों को ये सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी ने ये मन भावन मनोहर लीला रचाई है। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के श्री आनंदपुर से प्रयाग धाम पहुंच जाने पर सब गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। बधाई का ये दौर चल पड़ा है, चारों ओर बधाई संदेश श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के होने लगे हैं, पहुंचने लगे हैं। जहाँ जहाँ भी श्री ग्रंथ अमर ज्योति दर्शन पहुंचने लगा है, वहाँ एक खुशियों की सौगात गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में भरपूर होने लगी है। आज बड़ा सुंदर नज़ारा श्री प्रयाग धाम का सुबह दोपहरी में ही ये संदेश मिलने लगे थे कि श्री प्रयाग धाम की पावन धरती पर श्री कार के द्वारा श्री ग्रंथ श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर से प्रस्थान होकर के जल्दी ही संध्या वेला से पहले पहले श्री प्रयाग धाम में आगमन होगा। श्री प्रयाग धाम वासी हों
या बाहर से आए हुए सेवादार हों। और जब ये संदेश प्राप्त हुआ तो जो आसपास के इलाकों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी हैं वे सब के सब श्री प्रयाग धाम पहुँचे इस सुंदर नज़ारों का लाभ उठाने के लिए, श्री ग्रंथ की शोभा को बढ़ाने के लिए, श्री ग्रंथ के स्वागतम के लिए अपनी आंखें बिछाए हुए गुरुमुख प्रेमी वहाँ इंतजार कर रहे थे। और जो नज़ारा आज देखने को गुरुमुख प्रेमियों को मिला वो ऐसे लग रहा था जैसे आज श्री गुरु महाराज जी का आगमन श्री प्रयाग धाम में होने वाला है। इस प्रकार से सभी सज धज कर भाईजनों ने गुलाबी पिंक कलर की चुन्नियाँ ओढ़ करके, जैसे श्री गुरु महाराज जी के आगमन पर खुशी और प्रसन्नता की लहर देखी जाती है, आज वही का वही नज़ारा। और शुभ ग्रंथ के आगमन को श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के आगमन का, उनके स्वागतम का ही ये दृश्य, ये रूप, ये स्वरूप माना जा रहा है कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ही श्री कार में विराजमान होकर आ रहे हैं। ढोल और नगाड़ों के साथ ये सुंदर आँखों को ये मनोहर जो दृश्य देखने का अवसर प्राप्त हुआ, आँखों के रास्ते ये श्री ग्रंथ का नज़ारा सभी गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में प्रवेश करके हर गुरुमुख के दिल में अपार खुशी को भरते हुए श्री परमहंसों की आशीर्वाद की बरसात श्री प्रयाग धाम में देखने को गुरुमुख प्रेमियों को मिल रही थी। और श्री परमहंसों को छोटे श्री दर्शन हॉल के एक हिस्से में, जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुआ करते हैं, जहाँ सत्संग हुआ करता है, वहाँ सिंहासन पर परमहंसों को विराजमान कर और उनके श्री चरणों में श्री ग्रंथ को समर्पित करते हुए आदरणीय महात्मा जन कि किस प्रकार से जब श्री प्रयाग धाम में श्रीकार का प्रवेश होता है, वहीं से सुंदर स्वागतम की तैयारी और ढोल नगाड़ों, साज बाजों, भजनों के साथ ये सुंदर स्वागत की शुरुआत होती है। और आगे श्रीकार के बढ़ते बढ़ते पोस्ट ऑफिस के आसपास गेट से जब श्रीकार का प्रवेश होने लगता है तो महात्मा जन, बाई जन बड़ी संख्या में दूर इंतजार करते हुए और कुछ नज़दीक श्रीकार के, और श्रीकार के आगे श्रीकार जैसे चलती धीरे धीरे चलती जाती है और गुरुमुख प्रेमी आगे तैयार खड़े हुए अपने सिर पर कलश लिए हुए, कुछ महात्मा जन, कुछ भगत जन और सभी पिंक कलर की चुनियाँ ओढ़े भाईजन भी, महात्मा जन भी
भगत जन भी, भजन बोलने वाले भी, नाचने वाले भी, बड़ी खुशी का ये आलम है। खुशियाँ मनाते हुए गुरुमुख प्रेमी नजर आते हैं श्री शांति भवन में, अद्वैत मंदिर जी में, छोटे श्री दर्शन हाल में। श्री ग्रंथ को जो कि एक कार्टून में पैक हैं, कार्टून को खोल करके जो श्री ग्रंथ को बाहर लाते हुए और अपने शीश पर पीताम्बर में समेट कर रखते हुए जो ये नाचने गाने का बजाने का जो सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ, जिस तरह शहरों नगरों में सत्संग भवनों में ये देखा जा रहा है, 2 दिन से ये चल रहा है, और आज ये श्री प्रयाग धाम की ओर ये सुंदर नज़ारा गुरुमुख प्रेमी देखने में मस्त थे। सारी संगत भक्तानियों, भाइयों, महात्माओं, भक्तों, इन सब की भीड़ एक ही जगह श्री गुरु महाराज जी के जहाँ निवास स्थान है और जहाँ सत्संग हुआ करता है, श्री गुरु महाराज जी के चले जाने के बाद वहीं जहाँ छोटे दर्शन हाल के पीछे सत्संग भवन में श्री परमहंसों को विराजमान करके सत्संग हुआ करता है। और आज ये सत्संग का खजाना ही श्री आनंदपुर से श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम के लिए भेज दिया। ये सत्संग का भंडार है, ये लीलाओं का भंडार है। ये समझने के लिए और समझाने के लिए श्री परम हंस श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का नए सिरे से अवतरित श्री परमहंस अवतार है। गुरुमुख प्रेमी खुशी में झूमते हुए ऐसा लगता है जैसे श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं कृपा फरमाई हो और पंचम रूप में ये अमर ज्योति फिर से आज एक बार जगमगाई हो। ऐसे सुंदर अवसर की सब गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। किसी न किसी प्रकार से रचना रचाते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी कि गुरुमुख प्रेमी कुछ रोज का रोज नया और रोज का रोज भक्ति का एक परचम अपने हृदय में लहराएं और ढेर सारा लाभ प्राप्त करें। जो श्री ग्रंथ का आज इस प्रकार से श्री प्रयाग धाम में स्वागत हुआ, आगमन हुआ, एक सौगात गुरुमुख प्रेमियों को मिल गई है। ऐसा नहीं लगता कि श्री गुरु महाराज जी आज श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर में हैं। थोड़े दिनों तक भले कहीं ऐसा लगा हो कि श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम से प्रस्थान करके श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई है, लेकिन आज जब श्री ग्रंथ का इस प्रकार आगमन हुआ तो ऐसा
भीतर ही भीतर आभास हो रहा था कि, क्योंकि श्री कार भी श्री आनंदपुर से चलकर आई है, और जब जब भी इस प्रकार श्री कार का आना होता है, गुरुमुख प्रेमियों का श्री कार को घेर के चलना, श्री कार को पकड़ पकड़ के चलना, श्री कार के पीछे भागना, ऐसा कभी हुआ नहीं हो कि श्री गुरु महाराज जी के आए बिना गुरुमुख प्रेमियों ने श्री कार में भीड़ लगाई हो, श्री कार को पकड़ के बाहर पीछे पीछे चलते हुए, आगे नाचते हुए, कभी ऐसा दृश्य हुआ नहीं। क्योंकि ऐसा दृश्य जब आप श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं श्री कार में विराजमान होकर, तभी होता है कि चहुं ओर खुशहाली, चारों ओर हरियाली, और चारों ओर एक विचित्र खुशियों की लहर चल पड़ती है। वही नज़ारा आज 11 तारीख को सभी गुरुमुख प्रेमी देख पा रहे थे। जाने क्या श्री गुरु महाराज जी की मौज है, जाने क्या श्री गुरु महाराज जी हमें बनाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। जरा हम ख्याल तो करें, अपने अंदर, अपनी विचार शक्ति में, अपने विचारों के परकोटे में एक गोता लगाएं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। जो हम बाहर देख रहे हैं वही हमारे भीतर भी हो रहा है। अगर हम खुली आंखों से श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का आगमन देख रहे हैं, कहीं उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो भीतर ही भीतर भी श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का आगमन हो चुका है। हमारे दिल की गहराइयों में ही श्री ग्रंथ को रखा जा रहा है। हम भावनाओं के सुंदर सुंदर पीतांबर में सजाकर श्री ग्रंथ को अपने हृदय में रख रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। जो सब कुछ ये बार हो रहा है, वो सभी का सभी सारा नज़ारा हम अपने अंदर फील कर रहे हैं, अपने अंदर महसूस कर रहे हैं कि ये सब हमारे अंदर घटित हो रहा है। ये कितनी सुंदर लीला हमारे श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने रचाई है, और सभी गुरुमुख प्रेमी इसका जहाँ तहाँ लाभ उठा रहे हैं। जैसे जैसे भी श्री ग्रंथ का चारों ओर आश्रमों पर आगमन हुआ जा रहा है, एक भक्ति और खुशी की लहरें चारों ओर फैलती चली जा रही है। वास्तविकता तो यही है कि असल जीवन ही इंसान का यही है कि इस प्रकार से भक्ति में जुड़कर, बंदगी में जुड़कर, श्री परमहंसों के चरणों में अपनी सुरती को जोड़कर ही हम अपने परलोक का सच्चा सरमाया एकत्र कर रहे हैं। अगर आज ये अमृत तुल्य उपहार श्री गुरु महाराज जी ने हमने दिया है, हमें दिया है उन्होंने, तो इस प्रकार से दिया है कि एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, सैकड़ों हजारों उपहारों की लाइन में खड़ा कर दिया है। जहाँ जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ये शुभ ग्रंथ की पहुँच होती है, आगमन होता है, फिर नए सिरे से हमारे लिए खुशी का भंडार खुल जाता है। आज हमने यहाँ आगमन देखा, कल वहाँ देखेंगे, परसों वहाँ देखेंगे, परसों वहाँ देखेंगे, तो रोज का रोज नया एक अवसर प्राप्त होता हुआ हम गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी की कृपा से नसीब हो रहा है। हम तो सराहना भी कितनी करें, जिभा में दम ही नहीं है। केवल एक रट लगा देते हैं, हम एक रटा लगा रहे हैं, लेकिन हम ठीक ठीक से
महिमा और उपमा का गायन नहीं कर सकते, क्योंकि रचना ही ऐसी रचाते हैं। ये जो श्री परमहंस वचन फरमाते हैं, सुनकर गुरुमुख प्रेमी खुशी से फूले नहीं समाते हैं। आज ये इतनी बड़ी लीला श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी रचा रहे हैं गुरुमुख प्रेमियों के लिए। उनको, श्री गुरु महाराज जी को, जैसे कि हर वक्त किसी न किसी अवसर की तलाश रहती है कि किसी भी प्रकार से कोई ऐसा अवसर मिले जो वो अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए ये अवसर सुलभ करा देते हैं। अब हम स्वयं विचार करें कि जब से श्री गुरु महाराज जी ने श्री ग्रंथ अमर ज्योति दर्शन का शुभ मुहूर्त किया है, एक दिन के लिए क्या, एक घंटे के लिए भी ये श्री ग्रंथ की महिमा की रुकावट नहीं हुई। पल पल करते और एक घंटा घंटा करते और रात और दिन करते करते श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का परचम त्रिलोकी में लहलहाने लगा है। गुरुमुख प्रेमियों को खुशियों में सराबोर होने का अवसर और सभी गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में हर्ष और उल्लास छाने लगा है। जैसे कि कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी लीला श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों से रचा रहे हैं। जैसे वो शब्द गाया करते हैं गुरुमुख प्रेमी कि जरा तो इतना बता दो प्रीतम, लगी ये कैसी लगा रहे हो, मुझ ही में रहकर मुझ ही से अपनी खोज ये कैसी करा रहे हो, कि मेरे अंदर बैठकर और मुझसे ही मेरी खोज करवा रहे हो। ये लीला नहीं तो और क्या है। और आज ये सारे संसार में भक्ति का जो परचम लहराया जा रहा है, एक श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से हर दिल में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को विराजमान कराया जा रहा है। भाई, जो गुरुमुख प्रेमी श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ से जुड़े हुए, सुरती के माध्यम से, दिल के माध्यम से, सबको पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की याद आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? दिलों में एक खुशी की लहर छा रही है कि नहीं? और जब ये थोड़ी और तेज होती चली जाएगी तो क्या होगा? खुशियां बढ़ेगी, अपने पंचम प्रीतम से प्रीत बढ़ेगी। जब उनके बारे में सोचेंगे, जब श्री गुरु महाराज जी के बारे में सोचेंगे, उनका ख्याल करेंगे, सुरती उनके चरणों में बढ़ती चली जाएगी, प्यार बढ़ता चला जाएगा, तो भक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। लेकिन क्या हम ये काम अपने आप कर सकते हैं अगर श्री परमहंसों की हमारे साथ ये मौज ना हो? श्री हुजूर गुरु महाराज जी इस प्रकार ये लीला ना रचाएं तो क्या हम इस प्रेम को बढ़ा पाएंगे? नहीं। ये श्री गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी की असीम कृपा है, जो नई नई नित नई लीलाएं रचा करके हम गुरुमुख प्रेमियों का हौसला बढ़ाते हैं, हमारे दिलों में भक्ति का उज्जवल ध्वज फहराते हैं। आज
श्री प्रयाग धाम की धरती पर भी ये खुशियों के नज़ारे हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के रूप में पहुँचे पधारे श्री परमहंस पंचम रूप प्यारे हैं। अपने प्रीतम के ग्रंथ को पढ़ने की खुशी ही इतनी बढ़ती जा रही है अंदर अंदर कि कब श्री ग्रंथ हमारे हाथ में आएगा, कब उनकी श्री लीलाओं को हमें सुनने का अवसर प्राप्त होगा। कैसी कैसी लीलाएं होंगी हम सब तो नहीं जानते। जो भी लीलाएं श्री गुरु महाराज जी की हुई वो सब के सब तो हम नहीं जानते ना, इसलिए अंदर ही अंदर विचलितता हो रही है। और श्री गुरु महाराज जी रात और दिन हम इस लीला का पार नहीं पाएंगे और कई लीलाएं और रचनात्मक हो जाएंगी, कई लीलाओं को और रच दिया जाएगा। तभी तो श्री गुरु महाराज जी आराम नहीं करते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, क्योंकि उनको एक ही धुन सवार है कि अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए रात और दिन एक करते हुए उन्हें भक्ति के उच्चतम शिखर पर पहुंचा देना चाहते हैं। इस एक अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की जो श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों के लिए ये राह सुलभ कराई है, ये अवसर प्रदान किया है, एक ही प्रकार से जाने कितने प्रकार की खुशियां गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और कैसे कैसे दृश्य हमारी आंखों के सामने दिखाई देंगे, कैसे कैसे दृश्यों का हाल, नज़ारों का सुंदर वर्णन हमारे कानों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। जिस भी तरीके से, जैसे भी खुशियां अगर सच्ची प्राप्त होती हैं, हमारे अहोभाग्य हैं, हमारे बड़े भाग्य हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमको मिल गए दो जहां के वाली हैं। मेरे श्री परमहंसों की महिमा अपरंपार है। हम चाहे सारी संसार की दौलत को इकट्ठा कर लें, सारी संसार की दौलत में खुशियां ढूंढ लें, सुख ढूंढ लें, लेकिन सुख तो संतों महापुरुषों की चरण शरण में ही प्राप्त होने वाला है। इस श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ में प्राप्त होने वाला, क्योंकि ये सुखों से भरा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी ने एक सूक्ष्म गुप्त रूप से जो कृपा करी है, इस गुप्त रूप कृपा का, सूक्ष्म रूप कृपा का राज जो है, रहस्य जो है, वो गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में खुलने जा रहा है, खुलता जा रहा है। नहीं पता था कि ये कैसा शुभ मुहूर्त होगा। श्री गुरु महाराज जी हाथ लगा देंगे, किसी महात्मा जन को पढ़ने का आशीर्वाद फरमा देंगे। ये तो हम नहीं जानते थे कि इस प्रकार से महिमा बढ़ने लगेगी। श्री ग्रंथ का घर घर में आगमन होगा। गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ इस प्रकार नाचते गाते हुए, ढोल बजाते हुए महात्मा जन, भाई जन अपने आश्रमों में, अपनी कुटियाओं में श्री ग्रंथ को लिवा लाएंगे। रिबन काटा जाएगा, तिलक लगाया जाएगा। ये सारा दृश्य श्री प्रयाग धाम में देखा गया। आरती उतारी गई। श्री परमहंसों के साथ श्री ग्रंथ श्री चरणों में रखते हुए सारी
जो मान मर्यादा है उसी के तहत श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का आगमन भी हुआ। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंटा भी किया गया। श्री ग्रंथ पर पीतांबर, फूल, मालाएं, तिलक, ये सब किया गया। अब देखो, जो गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से, भीतर ही भीतर सुखों का सार ये ग्रंथ है, खुशियों को देने वाला ये ग्रंथ है, दिल को सुकून देने वाला, सच्चा सुख प्रदान करने वाला ये ग्रंथ है। किस किस प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों की झोलियों को भरता हुआ और आगे से आगे बढ़ता हुआ इस ग्रंथ की जो शुरुआत हुई है, श्री आनंदपुर धाम से चलकर कहाँ कहाँ तक श्री ग्रंथ का आगमन होगा, होता रहेगा। और हर कोई इस अमर ज्योति ग्रंथ को पा करके अपने आप में फूला नहीं समाएगा। और यही सच्चाई है कि बड़ी देर से ही सही ये सतगुरु प्यारे ने लीला खूब रचाई है और गुरुमुख प्रेमियों को इस सच्चे सुख की, सच्ची खुशी की ढेर सारी लाखों लाख बधाई। एक बधाई संदेश का सिलसिला शुरू हो गया है। हम अपने सोच के दायरे को इतना बड़ा नहीं कर पा रहे हैं कि इस अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की कितनी बड़ी भारी महिमा है। अभी तो हम पर कुछ जाहिर हुआ ही नहीं। अभी तो सिर्फ श्री ग्रंथ को तिलक लगाए जा रहे हैं, पीतांबर पहनाए जा रहे हैं। असल में जो इसकी महिमा का वर्णन तो जब इसके पन्ने खोले जाएंगे, इसमें लिखे हुए शब्द अपने मुख से बोले जाएंगे और बोलने के पश्चात या सुनने के पश्चात ये ग्रंथ के वचन जो हैं अपने हृदय के तराजू में तोले जाएंगे, तब फिर एक अलग ही ऐसा लुभावना मंजर होगा। अभी भी सोच सोच कर यह हैरानगी होती है कि श्री परमहंसों ने गुरुमुख प्रेमियों के प्यार में, गुरुमुखों के प्यार के लिए, उनको भक्ति से भरपूर करने के लिए ये कितना सुंदर उपहार भेंटा किया है, उपहार पेश किया है, गुरुमुख प्रेमियों की झोली में डाल दिया है। हम बार बार अपने गुरु महाराज जी से शुक्राना करें, उनका आभार प्रकट करें। जब जब भी श्री ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, एक लीला को पढ़ करके, सुन करके मन हमारा हर्षोल्लास से भरपूर हो जाएगा। सारा सारा दिन हम संसार में लगे रहते हैं, संसार के काम धंधों में लगे रहते हैं
कलह और कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं है संसार में। वहीं ये ग्रंथ जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें अनमोल उपहार दिया है, चाहे कहीं भी रखा होगा, हमारे घर में रखा हो, कुटिया आश्रम में रखा हो, इसको पढ़ेंगे सुनेंगे, बड़े बड़े कलेश देखते ही देखते मिटते चले जाएंगे। आज ऐसे घनघोर कलयुग में श्री गुरु महाराज जी ने ये सुंदर प्रयास यूं ही नहीं किया। वे सब भूत भविष्य की जानने वाले हैं, वर्तमान की जानने वाले हैं। कोई ना कोई बहुत बड़ी भलाई निहित है हम गुरुमुख प्रेमियों की, जो हमसे ये हमारे श्री गुरु महाराज जी कुछ कुर्बानी करवाना चाहते हैं। ये ग्रंथ के लिए शुभ आगमन करना, नाचना, डांस करना, ढोलक छेने बजाना, ढोल बजाना, ये मकसद श्री गुरु महाराज जी का केवल हमारे दुखों कलेशों को कम करना, सूली का कांटा बनाना, कम से कम प्रभाव जो दुखों का कम से कम प्रभाव पड़ता है, तो गुरुमुख प्रेमी आज इस दुनिया में बड़े आराम से, बड़े महफूज हैं। कोई शिकवा शिकायत नहीं है उनको अपने सतगुरु से, क्योंकि सतगुरु ने हर संभव प्रयास किया हमारे लिए कि हमारी विचलितता समाप्त हो जाए, हमारे कलेश समाप्त हो जाए, हमारा कष्ट हमारे समाप्त हो जाए। श्री गुरु महाराज जी ने वही सभी किया। लेकिन हमारा भी तो कर्तव्य है। जैसे आज आगमन हुआ श्री प्रयाग धाम में श्री ग्रंथ, तो सभी गुरुमुख प्रेमी अपने सज धज करके, साफ सुथरे कपड़े पहन करके श्रीकार के रूबरू हुए, श्रीकार को मत्था टेक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। और सभी हाथ जोड़े हुए, हाथ जोड़ने की मुद्रा में इंतजार करते हुए श्रीकार के आने से पहले देखे गए। श्रीकार के आने के पश्चात थोड़ी सी प्रोग्राम लीला समाप्त होने के बाद सभी गुरुमुख प्रेमी शुक्राना कर रहे थे। हाथ तो जोड़कर ही खड़े हुए थे। एक गुरुमुख प्रेमियों ने अपने पंचम पातशाही जी का रूप समझकर ही श्री ग्रंथ का आज स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। श्रीकार की खूब अच्छी सजावट, महात्मा जन, भगत जन, बाई जन सब मिल करके श्री प्रयाग धाम में श्रीकार से बाहर की ओर ग्रंथ को लाते हुए, फूलों से सजावट करते हुए, फूलों की बरसात करते हुए श्री ग्रंथ पर, श्री ग्रंथ को जब विराजमान कराया है श्री चरणों में श्री परमहंसों के, और प्रसाद वितरण किया गया। इस उपमा का, इस महिमा का वर्णन जिह्वा से नहीं हो सकता। कितनी ऊंची इसकी महिमा है। हम अगर दिल की गहराइयों से, सुंदर भावों से सोचेंगे, विचारेंगे, तो हमें जरूर कुछ न कुछ आभास हो जाएगा कि ये श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ नहीं है, महज एक पुस्तक नहीं है, बल्कि इस शुभ ग्रंथ के हर लिखे हुए शब्द में, एक एक शब्द में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का सुंदर स्वरूप समाया हुआ है।
अगर हम विश्वास करें, हमें विश्वास हो जाता है, हर शब्द हमारे दिलों की खिड़कियां खोलने वाला वर्णन हुआ है श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ में। हमारा ये सुंदर प्रयास हो, ये सुंदर हमारा जज्बा हो, सुंदर कामना हो कि हमें अधिक से अधिक लाभ श्री ग्रंथ के पन्नों को पढ़ करके करना है, लाभ प्राप्त करना है। हमारे श्री परमहंसों का, श्री हजूर गुरु महाराज जी का तो मकसद एक ही है कि किसी प्रकार हम कला कल्पनों से दूर रहे और सतगुरु की मौज हमें मंजूर रहे। फिर तो देखते ही देखते हमारा बेड़ा पार हुआ जा रहा है, हो जाएगा। हम अपने सुंदर विचारों से, सुंदर भावों से सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होकर दिली प्रार्थना करें कि भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए, निस्दिन तुमरी सेव। आज ग्रंथ को श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम लाने की एक बड़ी सेवा जो जिम्मे लगी थी वो संपूर्ण हुई। अब श्री ग्रंथ को सजाने की, पीताम्बर पहनाने की ये सेवा चालू रहेगी। और ये सुंदर नज़ारों का जो आज हमने लाभ उठाया, श्री प्रयाग धाम की धराधाम पर श्री ग्रंथ के रूप में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का आगमन देखा और सुना, महसूस किया। सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।